Not all who wander are lost. This is also very interesting essay. This is very interesting. Wandering. What do you mean by wandering? Moving from one place to another, like a nomad, है ना? क्या क्या लिखेंगे इस ऐसे में? इसमें भी काफी चीजें हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती हैं, बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे. एक ही वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक या इस तरीके से नहीं चलेगा. वॉन्डरिंग क्या है? यहां पे आपको बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जाना पड़ेगा. नेचर में देखा है वॉन्डरिंग. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट? एमलेस. इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और नेगेटिव कॉन्सेप्ट? नेगेटिव कॉन्सेप्ट. आर यू श्योर? Depends upon situation. Positive. Why it is positive? Why it is positive? When somebody is lost in search of himself, this connotation of lost comes into a positive aspect. So, uncertainty in life is also necessary to understand or make your life better. This is one aspect. This is wandering within you. Getting? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं नेचर में वॉन्डरिंग का एस्पेक्ट? गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. वॉन्डरिंग एवरीवेयर, वॉन्डरिंग ऑफ आइडियाज, वॉन्डरिंग ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स इन द नेचर. न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ी है ना? देखो क्या है, इसके ब्रॉडली हम दो पैटर्न देखेंगे, लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न. इससे बहुत सारे एंगल खुलेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे हमें. लीनियर पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न. गेटिंग? क्या है इसका फंडा? क्या है लीनियर? क्या है मेनली? क्या है, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? इस डायरेक्शन में यू आर मूविंग इन वन डायरेक्शन. ठीक है, सही लग रहा है. बट क्या है, कई बार वॉन्डरिंग इंपॉर्टेंट है. देयर विल बी रिवर्स वॉन्डरिंग एज वेल. यहां पे आपकी मजबूरी है, जाना पड़ेगा फॉर फूड, बट यू विल रिटर्न टू योर होम. सही है? ठीक है. ये वॉन्डरिंग क्या है, आपको एक्सपीरियंसेस देंगे. अगर कुछ गलत है तो आप वापस भी आओगे. तो इस सर्कुलर जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ी है, तो सब में क्या है? साइकिल वॉन्डरिंग, साइकिल ऑफ वॉन्डरिंग, है ना? यू विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट. ठीक है, आपको पता है, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस फॉर सर्वाइवल ऑफ यूनिवर्स, सर्वाइवल ऑफ नेचर, सर्वाइवल ऑफ ऑल. इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. लोग मरेंगे, दोबारा पैदा होंगे, है ना? जानवर भी इस तरीके से साइकिल चलेगी. वॉन्डरिंग इज इंपॉर्टेंट, बट यूनिवर्स विल कीप ऑन मूविंग. वो चलता रहेगा, ट्रांसेंडिंग टाइम एंड स्पेस. गेटिंग? तो यहां पे क्या है, वॉन्डरिंग हो रहा है एंड यू आर रिटर्निंग टू योर पॉइंट एज वेल. सिमिलर वे में आइडियाज का भी है, पीपल का भी है. ठीक है. यू कैन से एनिमल मूवमेंट देखते हैं, कॉरिडोर्स रहते हैं, रिटर्न करते हैं अपनी पोजीशन पे. बर्ड्स आर ऑल्सो वॉन्डरिंग, जाते हैं वापस आते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. तो इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस नाउ. ठीक है. अगर विंटर सीजन है, आर्कटिक बर्ड है, तो वो यहां पे आएगा, इंडिया में आएगा, है ना? बाद में वापस चला जाएगा. गेटिंग? तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. तो नेचर का कॉन्टेक्स्ट भी है, पीपल मूवमेंट एज वेल. अर्लियर टाइम में ह्यूमन वाज आल्सो माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल.
टू सर्च फॉर न्यू आइडियाज। बुद्धा ऑल्सो वहां पे भी क्या है, ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। क्यों? लोगों को टीच करने के लिए। He wandered from one place to another place for teaching citizens, people। अपने आइडियाज को आपको प्रोवाइड करना है, लोगों को कन्वे करना है, उनके लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो यू हैव टू ट्रैवल। ट्रैवल लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट, अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें, देयर वाज कंसेप्ट ऑफ ट्रैवल लिटरेचर। क्या होगा इससे? एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, एनरिचमेंट ऑफ आइडियाज, फ्यूजन ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में भी पता लगेगा आपको। इससे क्या आइडिया एनरिचमेंट होगा, इसलिए बुद्धा आइडिया दिया। पिलग्रिमेज कल्चर एज वेल, है ना, घर पे बैठे हो बट आपको नेचर को फील करना है, बाहर निकलना पड़ेगा, जाते हैं, है ना। मंदिर घर में भी है फिर भी जाते हैं पहाड़ों पे, तो इट्स कनेक्टेड, है ना। यहां पे रिलीजन की ड्यूटी क्या है? वॉन्डरिंग, गेटिंग। तो यहां पे क्या है, आप जाएंगे तो यू विल कनेक्ट विद रिलीजन इन मोर इफेक्टिव वे। यू नीड साइलेंस, है ना। तो एक तरह से पिलग्रिमेज का कल्चर, या पुराने टाइम पे ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे, सारा स्टेट, स्ट्रॉन्ग स्टेट का कॉन्सेप्ट वॉन्डरिंग पे बेस्ड है। स्ट्रॉन्ग स्टेट का कॉन्सेप्ट, अगर ट्रेडर्स बाहर ट्रेड नहीं करेंगे, इकोनॉमी विल बी पेरिश्ड, ठीक है। और ट्रेडर्स नहीं जाएंगे या ट्रैवलर्स नहीं जाएंगे, बाहर से फॉरेन ट्रैवलर्स नहीं आएंगे, तो क्या होगा? सब सोसाइटी आइसोलेट हो जाएंगी। कुछ भी इससे क्या है, ट्रैवलिंग से क्या होता है? ट्रैवलिंग से मेनली आपको नए नए आइडियाज पता लगते हैं, तो वो आपके एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सपोज आप बाहर जाते हैं, देखते नई टेक्निक्स हैं टू क्योर डिजीज, पुराने टाइम्स में ही ले लो आप, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट। कल्चरल एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, इसलिए आज भी गवर्नमेंट कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है। और क्या है? नेगेटिव्स क्या है? टू मेनी, सिमिलर वे में नेगेटिव एनालाइज कर लेंगे। इलीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, है ना। आपका क्या है, आप दूसरी स्टेट को अनस्टेबल कर रहे हैं, है ना। आप क्या है, यू हैव फ्रीडम। देखो पॉजिटिव में ये भी है कि आपको फ्रीडम है, इट्स शोज योर फ्रीडम ऑल्सो, है ना। बट हम नेगेटिव वे में जाएंगे तो देखेंगे कि फ्रीडम है बट यू हैव सम रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। फाइनली जाएंगे वॉन्डरिंग कैसी होनी चाहिए, ये एंडिंग में जाएंगे हम, ठीक है। अभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं और फर्दर हम कुछ ब्रॉड वे में कंक्लूड करेंगे उसके बाद, ठीक है। पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम एंडिंग में आएंगे, वो हम एंडिंग में आएंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या क्या है? कब लोस्ट, लोस्ट वाला एस्पेक्ट कब आएगा? देखो क्या है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऐसे में डायरेक्टली मत दिखाओ, ठीक है। यू हैव टू एक्ट एज अ न्यूट्रल पर्सन। देखो जो भी मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं, जैनिज्म की बात कर रहा हूं, ब्राह्मणिज्म की बात कर रहा हूं, सूफी मूवमेंट की बात कर रहा हूं, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं अपना फेथ शो नहीं कर रहा हूं, गेटिंग। तो आपको वो नहीं शो करना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स दो जो मेनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ट्रांसेंडिंग ऑल द स्फीयर्स। नेगेटिव में बताओ पहले, नेगेटिव्स क्या क्या है वॉन्डरिंग से, ठीक है। तो वॉन्डरिंग नेगेटिव कब हो जाएगा? जब आप एक तरह से सेल्फिश है ना, आप दूसरों को नहीं सोच रहे हैं, आपके जो पर्पस है उसमें कुछ अनएथिकल
रीजंस हैं, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, है ना, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स हैं वो आप डाल सकते हो। सही है। फोर्स माइग्रेशन यू कैन से, है ना, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, अगर वो फोर्स्ड होगा तो पीपल विल गेट लॉस्ट। यहाँ के क्या है, यहाँ पे पूरा क्राउडेड सिटी बन जाएगा, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन विल बी देयर, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन विल बी लॉस्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में तो मैंने बताया ही है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करी है। इनफैक्ट वहां तो वॉन्डरिंग होता ही होता है हर जगह, ठीक है। होगा कहानी वो हम एंड में कंक्लूड करेंगे, 3 पार्ट में रखना है, ठीक है ना। वॉन्डरिंग किस तरीके से होनी चाहिए वो हम एंड में कंक्लूड करेंगे। इनिशियली वॉन्डरिंग के पॉजिटिव्स, इनिशियली वॉन्डरिंग क्या है, फिर उसके बाद वॉन्डरिंग के पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स, क्योंकि अपने आप में इस हिस्से में काफी कुछ है फिलोसफिकली बताने के लिए, ठीक है। एंड में वॉन्डरिंग कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव्स में और क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिफ्यूजीज हैं, है ना, रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है, जहां पे ग्रे जोन से मैंने बताया था, उससे इंपैक्टेड जो लोग हैं वो फोर्सफुली माइग्रेट करते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण माइग्रेशन होता है। अगर यही एग्जांपल्स लिखने हैं तो ये पर कॉमन नहीं लिखेंगे सभी, ठीक है। व्हाट no harmony and no tolerance in society. इसलिए अगर हम देख रहे हैं कि see this part we will conclude in later part. अब हम we haven't मतलब we can't merge 3 ideas in a single para, वो confusion create कर देगा, ठीक है ना। मैंने बोला अभी नेगेटिव्स की बात करेंगे तो नेगेटिव्स ही क्या है और नेगेटिव्स क्या है, हाँ ठीक है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, जहां पे आपके जो पैटर्न्स हैं, है ना, आपका जो रूरल अर्बन एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो एक वेल प्लान्ड वे में नहीं होंगे, जहां पे एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट का सेंटर नहीं माना गया होगा, ठीक है। तो वो इश्यूज हैं नेगेटिव। एंड में कंक्लूड क्या करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वॉन्डरिंग शुड बी देयर, वॉन्डरिंग कैसी होनी चाहिए, वॉन्डरिंग कैसी होनी चाहिए। सी हमने वॉन्डरिंग ऑफ बॉडी के बारे में बात कर लिया है ना। वॉन्डरिंग ऑफ माइंड के बारे में बात किया है, और यू कैन से वॉन्डरिंग ऑफ सोल। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। This is the intersection point. This is equilibrium point. योग का कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलॉसफी में, योग कम्स फ्रॉम द वर्ड युज, है ना, मीनिंग यूनियन ऑफ बॉडी, सोल एंड माइंड, बॉडी सोल एंड माइंड। उसके बाद आपको साल्वेशन मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड ट्रूथ, यू विल अटेन विजडम मेनली। अगर लेमन सेंस में बात करें तो यहां पे एक तरह से दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। वॉन्डरिंग काउंटर करना है वॉन्डरिंग को, ठीक है, या बैलेंस कैसे बनाना है, यू कैन से वो एंडिंग में आएगा। जैसे कि
जो रिफॉर्मर्स हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट भक्ति मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी की भी बात करें, ट्रैवलिंग भी है और साथ साथ क्या है, यू कैन लीड अ फैमिली लाइफ एज वेल, ये भी एक्सेप्ट किया गया है ना, कि आपको अगर इफ यू आर अ हाउस होल्ड स्टिल यू कैन परसू एसेटिज्म या रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको एसेटिज्म या वॉन्डर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ यू आर वर्किंग ऑन द वॉन्डरिंग ऑफ माइंड एंड सोल, बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति मूवमेंट में क्या है, आपको कहीं पिलग्रिमेज की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आइडल वर्शिप की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, इट इज टॉकिंग अबाउट वॉन्डरिंग ऑफ माइंड to attain the stable peaceful soul, or you can say this soul, ये एक तरह से ये पॉइंट है कि यहां पे अगर ये इक्विलिब्रियम आएगा तो डेफिनेटली ये सोल का प्योर स्टेट अचीव हो जाएगा, साल्वेशन विल बी अचीव, गेटिंग। और ये आइडिया आपको हर जगह मिलेगा, बुद्धिस्ट एथिक्स में भी मिलेगा, हिंदू एथिक्स में भी मिलेगा, ठीक है। और भी काउंटर कर सकते हैं। अब इसको सोचो, और भी एग्जांपल्स ढूंढो, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी ढूंढो वॉन्डरिंग, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग द डायरेक्शन। अब आप कितना ही सोच सकते हो, इनफाइनाइट वेज में सोच सकते हो, कॉन्क्लूड का क्या करना है, ये आपका कॉन्क्लूजन रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहां पे आइडियाज बहुत सारे हैं, यहां पे आप बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो इस एस्से में, ठीक है। जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्सेज हैं उसमें वही सभी वही लिखेंगे, सही है।